हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रॉन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉर्डनी में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 67 को। मगर उससे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और दिवाली भी आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब तक आपने देखा जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को आखिरी बार पूरी तरह रोक देता है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से, और उसे बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे कि वो अपने पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है, मगर एक ही शर्त है, उसे ये बैटल रोकना होगा। जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान की बात मान लेती है और उस बैटल को वहीं पे रोक देती है और अपने सभी वॉरियर के साथ वापस लौट जाती है। इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हमें दिखा जाता है ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर एक माउंटेन को, जहाँ पे जियान बैठ के अपने हाथों में एक लेटर को पकड़ के उसे देख रहा होता है और थोड़ी देर के बाद बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बैटल मेरी वजह से शुरू हुआ है। हालांकि मैं ये जानता तो था कि हॉल ऑफ सोल के बंदे मेरे ऊपर हर समय नजर बनाए हुए हैं, मगर इस बैटल के पीछे भी हॉल ऑफ सोल का हाथ होगा ये मुझे पता नहीं था। और सोने पे सुहागा ये है कि लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि उसका ब्रांच कहाँ है ये भी नहीं जानती। अगर वो जानती तो हम सब लोग मिलकर उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को पूरी तरह पकड़ लेते और मैं उससे अपने टीचर और फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता। खैर, अब उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तभी कोई मेरे से पीछे से जियान को बोलते है कि तुम ये सब सोच रहे हो, और मैं सोच रही हूँ कि उसे यहाँ पे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं आने वाली और हम लोगों को भी ज्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले ही पहले यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कोई मेरे की बात सुनकर जियान कोई मेरे को बोलता है कि तुम्हें मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। लिटिल फेरी डॉक्टर कभी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। जियान की बात सुनकर कोई मेरे से एक बार फिर से अपने स्वैग में बोलते है कि क्या पता उसने अपने आर्मी के सभी वॉरियर को पीछे हटाया भी या फिर नहीं। और सबसे जो बड़ी बात है जो मेरे मन को खटक रही है कि उसने तुम्हें अकेले क्यों बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए। कहीं ये बात तो नहीं कि अकेले पाके तुम्हें पूरी तरह निपटा दे और उसके बाद जिमा एम्पायर को आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह कब्जा ले। खून मिर्जा की बात सुनकर जियान अपने मन ही मन बोलता है कि ये लड़की क्या क्या सोचने लग गई है, ये सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कोई तो रोक लो इसे। जियान का सब सोचना खत्म ही होता तभी अब लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते जियान तुरंत ही दौड़ के लिटिल फेरी डॉक्टर के पास चला जाता है और बोलता है फाइनली तुम आ ही गई। जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को देखने लगती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर क्वीन मिर्जा को पड़ जाती है, तो क्वीन मिर्जा भी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को इतने पास में देख के गुस्से में अपने फेस को दूसरी ओर घुमा लेती है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा सा ज्यादा ही समय लग गया, क्योंकि तीनों सेक्ट के बीच में आर्मी को पीछे हटने की बात को लेकर थोड़ी सी बहस छिड़ गई थी। इस वजह से मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर जियान तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर को पूछता है कि तो क्या वो लोग अपने आर्मी को पीछे नहीं हटाएंगे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बोलती है कि तुम्हें शायद नहीं पता, जिनान सेक और मुलन वैली के लीडर्स बहुत पहले से जिमा एम्पायर के ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। वो किसी भी हालत में जिमा एम्पायर को कब्जाना चाहते हैं। उन्हें तो बस एक मौके की तलाश थी और इतना बड़ा मौका वो अपने हाथों से जाना नहीं देना चाहते थे। लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से ये सब बातें सुनकर जियान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी पीछे से क्वीन मिर्जा बोलती है वो जो जिनान सेक का लीडर है यान लुटियन और मू वैली के जो लीडर है, अगर हमने उन सभी को खत्म कर दिया तो उन दोनों सेक की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, जिस वजह से फ्यूचर में वो दोनों से जिमा एम्पायर के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्वीन मिर्जा की बात सुनकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है मुझे लगता है काइलिन सही कह रही है। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाती है, जो देख क्वीन मिर्जा तुरंत अपनी जगह से गायब होती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे आ जाती है। ये देख लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मिर्जा को बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा ये प्लान उन एल्डरों को बता दूंगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर क्वीन मिर्जा बोलती है तो ठीक है देख ही लेते, और वो तुरंत अपनी रेड कलर की डाउकी को एक्टिवेट कर लेती है। जो देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी नहीं रुकती, लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पॉइजनस डाउकी को एक्टिवेट कर लेती है। मगर पास में खड़ा हुआ जियान जब देखते हैं कि दोनों लड़के एक दूसरे के साथ फाइट करने जाने वाली होती है, तभी जियान दौड़ के दोनों लड़कियों के बीच में आ जाता है और दोनों लड़कियों को बोलता है कि प्लीज तुम दोनों रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये जिमा एम्पायर हमारा घर है और जो यान अलायंस है वो मैंने बनाया है, तो मैं अपने आंखों के सामने इन दोनों को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। जियान की बात सुनकर क्वीन मिर्जा और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही रुक जाती है। इसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर मैं अपने जिमा एम्पायर को बचाने के लिए यान लुटियन और मू वैली के लीडर्स को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ। जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बोलते है कि वो जो दोनों सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा बुरे है, वो हमेशा ही मुझसे बुरा काम करवाना चाहते थे। उन लोगों ने कभी भी मुझे अपना सच्चा दोस्त नहीं समझा, तो अगर तुम उन लोगों को मार भी देते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुन के जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि थैंक यू लिटिल फेरी डॉक्टर। इसके बाद एक बार फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी मदद कैसे करने वाले हो मेरी पॉइजन बॉडी और मेरे पॉइजन को कंट्रोल करने में। इतना सुनते जियान तुरंत अपने पेस्टोडिन से स्कोर निकाल के लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ में थमा देता है और बोलता है कि पॉइजन पिल बनाने का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर सभी पॉइजन को खींच के एक पिल का आकार ले लेगी, साथ
साथ ये पिल तुम्हारे पॉइजन बॉडी को और तुम्हारे पॉइजन को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद भी करेगी। इसका मतलब इस पिल की मदद से ही तुम अपने पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल कर पाओगी। जियान की बात सुनकर लिटिल फी डॉक्टर पहले तो पूरी तरह चौंक जाती है, मगर जब उस फॉर्मूले को पूरी तरह पढ़ लेती है तब फिर से उदास हो जाती है। जियान पूछता है क्या हुआ, तो लिटिल फी डॉक्टर भी जियान को बोलते है कि तुम्हारा जो पॉइजन पिल बनाने का फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पॉइजन पिल बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, उनका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहली तो ये 7 ग्रेड की स्कॉर्पियन ड्रैगन की मॉन्स्टर को जो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चलो मान लिया कि ये मिल भी गया। दूसरी चीज है हेवनली फ्लेम, किसी के पास एक हेवनली फ्लेम हो वो बहुत बड़ी बात है, मगर किसी के पास 3 हेवनली फ्लेम होना ये तो नामुमकिन है। ये तो सिर्फ गॉड के ब्लेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आखिरी चीज बोधी फुलाइवा, इसका तो नाम भी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फॉर्मूले से मैं उस पॉइजन पिल को बना भी पाऊंगी। और इतना बोलते बोलते ही लिटिल फी डॉक्टर एक बार फिर से उदास हो जाती है। लिटिल फी डॉक्टर को एक बार फिर से उदास होते देख जियान लिटिल फी डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हें हेवनली फ्लेम्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और वो तुरंत ही लिटिल फी डॉक्टर के सामने अपने ग्लेस फ्लेम को निकालता है और उसे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉरनाइट फ्लेम दिखने लगता है। इसके बाद जियान अपने एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉरनाइट फ्लेम और मास्टर की 2 ब्रोंचिन फ्लेम को ले आता है। जियान के हाथ में तीनों हेवनली फ्लेम को देख के लिटिल फी डॉक्टर तुरंत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और जियान को बोलते है कि 3 हेवनली फ्लेम तुम्हारे पास, लगता है इसी वजह से तुम 1000 लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर पाते हो। थोड़ी देर खुश रहने के बाद लिटिल फी डॉक्टर फिर से उदास हो जाती है और जियान को बोलते है कि क्या हुआ कि तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम है तो बाकी दोनों का मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लिटिल फी डॉक्टर की बात सुनकर जियान लिटिल फी डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ना होने से होना अच्छा है, और जो 3 चीजें उनमें से तो एक चीज हमारे पास है, हमें बस उन दोनों चीजों को ढूंढना पड़ेगा। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, मगर तुम्हारे लिए उन दोनों को जरूर ढूंढूंगा, और वो जो पॉइजन पिल है वो भी तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। जियान की बात सुनकर लिटिल फी डॉक्टर खुश हो जाती है। इसके बाद लिटिल फी डॉक्टर जियान को एक पर्पल कलर का जेट क्रिस्टल देती है और बोलती है कि जब तुम उन लोगों को मारने के लिए जाओ तब इसे पूरी तरह तोड़ देना, तो मुझे तुम्हारे बारे में पूरी तरह पता चल जाएगा। इतना बोलने के बाद लिटिल फी डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर आसमान में जाकर लिटिल फी डॉक्टर रुक जाती है और पीछे मुड़ के जियान की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ये मेरा नया रूप कैसा लगा, तुम मेरे इस नए रूप के बारे में क्या सोचते हो, क्या इस रूप में भी हम दोनों दोस्त थे। लिटिल फी डॉक्टर की बात सुनकर जियान लिटिल फी डॉक्टर को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा ही मेरे लिए लिटिल फी डॉक्टर ही रहोगी और हम दोनों हमेशा ही दोस्त रहेंगे। जियान की बात सुन के लिटिल फी डॉक्टर अपने मन ही मन मुस्कुरा देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। लिटिल फी डॉक्टर के वहाँ से जाते ही जियान कुनमुत्सु को बोलते है कि चलो हम भी चलते हैं। तो कुनमुत्सु जियान से बोलते है कि तुम्हारे काफी ज्यादा पुराने दोस्त हैं जो हर जगह तुम्हें मिलते ही रहते हैं, लगता है मुझे सभी से एक एक करके मिलना पड़ेगा। कुनमुत्सु की बात सुन के जियान कुनमुत्सु को बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी वो लोग मेरे पुराने दोस्त है। हाँ एक बात तो है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस लिटिल फी डॉक्टर को मैं जानता था वो आज ऐसी बन जाएगी। जियान की बात खत्म हुई थी तभी कुनमुत्सु जियान को बोलते कि तुम्हें उस लड़की पे पूरा भरोसा तो है ना, क्योंकि एक बात सीधा सीधा जान लो, जब हम उन लोगों को मारने के लिए जाए तब अगर तुम्हारे इस दोस्त ने हमें धोखा दे दिया तो हम दोनों वहाँ पे पूरी तरह फंस जाएंगे, यहाँ तक कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगा, हमारे नाम के आगे RIP लिख के हमें जमीन पर दफना दिया जाएगा। कुनमुत्सु की बात सुनकर जियान कुनमुत्सु को बोलते अरे नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, लिटिल फी डॉक्टर कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। जियान की बात सुनकर कुनमुत्सु बोलते मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को जज करना जानते हो और वो तुम्हारी दोस्त हमें धोखा नहीं देगी। इतना बोलते ही कुनमुत्सु वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुनमुत्सु रुक जाती है और पीछे मुड़ के जियान को बोलती है कि कल तुम्हें मेरे साथ मेरे स्नेक क्लैन चलना है, एल्डर्स ने तुम्हें बुलाया है। स्नेक क्लैन का नाम सुनते ही जियान थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है क्यों, मुझे क्यों चलना है, उन लोगों को मुझसे क्या काम है। जियान की बात सुनकर कुनमुत्सु जियान को बोलते कि मुझे भी नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि एल्डर्स तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं, और वैसे भी हमारा स्नेक क्लैन तुम्हारे जिम एम्पायर के अंदर रहता है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तब तो तुम्हें मेरे एल्डर से मिलने जाना ही पड़ेगा ना। तो तुमने सुना नहीं क्या, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे तो अब। कुनमुत्सु की बात सुन के जियान कुनमुत्सु को बोलता है कि एक बात तो बताओ, अगर फ्यूचर में हमारे जिम एम्पायर के ऊपर हमला होता है तब क्या तुम्हारा स्नेक क्लैन हमारे जिम एम्पायर की मदद करेगा। तो जियान की बात सुनकर कुनमुत्सु बोलते हैं कि जरूर करेगा, क्योंकि हम हमारे दोस्तों का हमेशा ही ख्याल रखते हैं, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया फ्यूचर में मेरा स्नेक क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हम तुम्हारे जिम एम्पायर के बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इतना सुनते जियान भी खुश हो जाता है और बोलता है तुमने भी तो मेरी जान की बहुत बड़ी हिफाजत की है, मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा। जियान की बात सुनकर कुनमुत्सु बोलते तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो तो बस मैंने अपने सोल रिकवरी पिल के लिए किया था, और वैसे भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल और कैपेबल बन चुके हो कि मेरे पार्टनर बन सकते हो अब। और हाँ, और एक बात, तुम कल जल्दी जल्दी पहुंच जाना, तुम ज्यादा समय एल्डरों को मत इंतजार करवाना। इतना बोलते कुनमुत्सु वहाँ से चली जाती। तो जियान भी कुनमुत्सु को बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कल मैं समय पे जरूर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जियान भी वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है अगले दिन की सुबह को, जहाँ पे कुनमुत्सु जियान एक साथ आसमान में उड़ते हुए जिम एम्पायर के अंदर नए स्नेक क्लैन में जा रहे थे। थोड़ी समय के अंदर ही कुनमुत्सु जियान स्नेक क्लैन के एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते, जहाँ पे बहुत सारे स्नेक वॉरियर पहरा दे रहे होते। जैसे ही वे वॉरियर्स कुनमुत्सु को देखते तुरंत ही झुक के कुनमुत्सु को ग्रीट करने लगते, मगर जैसे ही वो वॉरियर्स कुनमुत्सु के साथ जियान को देखते तब वो सब लोग एक दूसरे को बोल रहे होते
कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, इंसान बहुत बुरे होते हैं, हमेशा ही हमें घर से निकाल देते, आज इन लोगों की वजह से हम लोग बिगड़ है। इसके बाद क्वीन मिर्जा जियान से बोलती है कि तुम यहीं पे रुको, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक अंदर मत आना। इतना बोलती क्वीन मिर्जा अंदर चली जाती है और जियान आसपास टहलने लगता है। तभी अचानक एक स्नेक वॉरियर जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान भी अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल अटैक उस स्नेक वॉरियर के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो स्नेक वॉरियर काफी दूर जाके गिरता है। जियान उस स्नेक वॉरियर को बोलता है कि तेरी सटक गई है क्या, तुम मुझ पे अटैक कर रहा है, ना जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, मैं तुझे इस बात तो माफ कर रहा हूँ, मगर अगर तूने दूसरी बार मेरे ऊपर अटैक किया तो मम्मी कसम मैं तेरी ढक्की टिकी कर दूंगा और तू अपना पिछवाड़ा किसी को दिखाने के लायक नहीं बचे। इतना बोलते ही वो स्नेक वॉरियर्स जियान को बोलते तो ठीक है देख ले तुम कितने ज्यादा पावरफुल, और वो अपने तुरंत ही अपने दोनों तलवार को निकाल लेता है, जो देख जियान भी उससे फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तभी हॉल के अंदर में से क्वीन मिर्जा का आवाज गूंजता है और क्वीन मिर्जा उस स्नेक वॉरियर को बोलती है कि मोबास तुम्हें स्नेक क्लैन का रूल्स नहीं पता क्या, मिस्टर जियान हमारे गेस्ट है, तुम जाओ यहाँ से। क्वीन मिर्जा को ऑर्डर पाते ही मोबास ना चाहते हुए भी चुपचाप चला जाता है। क्वीन मिर्जा जियान से बोलती है कि तुम अंदर आ सकते हो, तो जियान भी स्नेक क्लैन के हॉल के अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जियान की नजर क्वीन मिर्जा को बच जाता है और जियान क्वीन मिर्जा को एक नए अवतार में देखता है, जहाँ पे क्वीन मिर्जा स्नेक क्लैन के लीडर की सीट पे बैठी हुई थी और 4 स्नेक लीडर क्वीन मिर्जा को ग्रीट कर रहे होते हैं, जो देख जियान तुरंत ही अपने हाथों को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं जियान आप सभी लीडरों को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता हूँ। जियान की बात सुनकर फर्स्ट लीडर जियान को बोलते हैं कि अलायंस लीडर मैं स्नेक क्लैन का फर्स्ट लीडर हूँ और ये तीनों भी स्नेक क्लैन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ लीडर है। आज हमने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए बुलाया है। फर्स्ट लीडर की बात सुनकर जियान रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे बताइए आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जियान की बात खत्म हुई तभी फर्स्ट लीडर जियान को बोलते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, चुनिन एम्पायर ने हमारे स्नेक क्लैन को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, मगर आखिर में हमने जिम एम्पायर के साथ मिलकर चुनिन एम्पायर को पूरी तरह बैटल में हरा दिया था। बैटल जीतने के बाद रॉयल फैमिली ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें रहने के लिए एक जगह देंगे, जो उन्होंने दी, मगर थोड़ी समय पहले के बाद हमें पता चला कि अब जिम एम्पायर के अंदर हर डिसीजन रॉयल फैमिली नहीं लेती, या अलायंस लेता और आप अलायंस के लीडर हैं, तो अगर आप उस बात को निभाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। फर्स्ट लीडर की बात सुनकर जियान फर्स्ट लीडर को बोलता है कि अलायंस लीडर तो मैं यूं ही बन चुका हूँ और जिम एम्पायर के अंदर वो सारे सिख अलायंस के साथ जुड़ गए। जियान की बात सुनकर फर्स्ट लीडर जियान के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं देखना चाहूंगा कि अलायंस लीडर में इतनी काबिलियत है कि वो एक अलायंस को क्रिएट कर सके, और वो तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, जो देख के बाकी तीनों लीडर भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं और चारों मिलकर एक पर्पल कलर का फॉर्मेशन जियान के चारों ओर बनाने लगते हैं, जो देख के जियान उन सभी एल्डरों को बोलता है कि एल्डर मैं आप सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बेवजह बुली करेंगे, आप लोग भी जिम एम्पायर का हिस्सा है, यहाँ तक कि क्वीन मिर्जा ने भी मेरी जान बहुत बार बचाई है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मगर आप अगर मुझे बेवजह बुली करेंगे तो मुझे डर है कि मुझे आपके साथ फाइट करना पड़ेगा और बेवजह ही यहाँ पे एक पखेरा खड़ा हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए। इतना बोलते करते ही जियान तुरंत उन चारों एल्डर की पावर को फील करके थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन ही मन बोलता है कि ये चारों एल्डर तो डाउंग लेवल की पीक पे है, स्नेक क्लैन में ऐसा पावर, शुक्र है कि ये स्नेक क्लैन अलायंस का ही हिस्सा है, नहीं तो बहुत ज्यादा बखेरा खड़ा हो जाता। फिर जियान का सब बोलना खत्म ही होता है, जियान तुरंत ही अपने ग्लेस फ्लेम को अपने हाथों में एक्टिवेट कर लेता है, जो देख के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं हेवनली फ्लेम, तो ये बात सच है, अलायंस मास्टर के पास एक हेवनली फ्लेम भी है। दूसरी तरफ जियान को इतना गुस्सा में देख के क्वीन मिर्जा सभी एल्डर से बोलते हैं कि एल्डर आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप अलायंस मास्टर के साथ कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसे ही डिस्कस करेंगे। क्वीन मिर्जा की बात सुन के सभी एल्डर तुरंत ही अपने पर्पल कलर की स्नेक फॉर्मेशन को गायब कर देते हैं और तुरंत ही जियान को बोलते हैं कि अलायंस लीडर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। सभी एल्डर की बात से सुनकर जियान रिस्पेक्टफुली सभी एल्डर को फिर से एक बार ग्रीट करता है और बोलते हैं शुक्रिया आपका। फिर जियान एक बार फिर से फर्स्ट एल्डर को बोलते हैं कि फर्स्ट एल्डर क्या आप लोगों ने मुझे सिर्फ इस वजह से यहाँ पे बुलाया है, तो फर्स्ट एल्डर जियान को बोलते हैं कि नहीं, कुछ और बात है जो हम लोगों को आपसे डिस्कस करनी है। पिछली बार जब क्वीन मिर्जा क्लैन में वापस आई थी तब हमारे क्लैन के कुछ प्रीस्टों ने मिलकर एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से क्वीन मिर्जा की बॉडी को पूरी तरह चेक किया था और उन्हें पता चला क्वीन मिर्जा की बॉडी में 2 एनर्जी है, एक एनर्जी हेवी सोलिंग पाइथन की सोल की है तो दूसरी एनर्जी फाइनाइट फ्लेम की है। हम लोगों ने बहुत ही कोशिश की मगर हम किसी भी तरह से फाइनाइट फ्लेम की एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पाए, जिस वजह से हमारी जो क्वीन है वो हेवी सोलिंग पाइथन की सोल के साथ मर्ज नहीं हो पा रही है। साथ साथ हमें ये भी डर है अगर अगले 2 साल के अंदर हमारी क्वीन मिर्जा की बॉडी के अंदर से फाइनाइट फ्लेम की एनर्जी को बाहर निकाला नहीं गया तो इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से हमारी क्वीन मिर्जा की बॉडी पूरी तरह फट जाएगी और हमारी क्लैन लीडर पूरी तरह मारी जाएगी। तो अगर आप हमारी क्वीन मिर्जा की लाइफ को बचाना चाहते हैं तो सीक्रेट टेक्निक का यूज कीजिए। सीक्रेट टेक्निक का नाम सुन के जियान फर्स्ट एल्डर को पूछता है कि सीक्रेट टेक्निक कौन सा सीक्रेट टेक्निक, तो फर्स्ट एल्डर जियान को बताता है कि हमारे स्नेक क्लैन के अंदर सोल और बॉडी से रिलेटेड 3 तरह की सीक्रेट टेक्निक होती है जिन्हें लेवल के हिसाब से बांट दिया गया है, बेसिक, मीडियम एंड हाई लेवल सीक्रेट टेक्निक। मगर इन सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बेसिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके हम क्वीन मिर्जा की बॉडी को हेवी सोलिंग पाइथन के सोल के साथ मर्ज कर पाएंगे। मीडियम लेवल की जो सीक्रेट टेक्निक है उससे हम दोनों एनर्जी को
बॉडी के अंदर बैलेंस कर पाएंगे और हाई लेवल की जो सीक्रेट टेक्निक है उससे हम क्वीन मिर्जा की लाइफ को पूरी तरह बचा पाएंगे। मगर हमें लगता है कि यहाँ पे बेसिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक कोई भी काम नहीं आएगी। मीडियम लेवल की जो सीक्रेट टेक्निक है उसके बनाने के लिए हमें टायर 6 का स्नेक मैरो पिल चाहिए होगा। ये पिल अच्छा तो है मगर इसके सक्सेस रेट सिर्फ 50% है, मगर काम चलाया जा सकता। और आखिरी जो रास्ता है वो ना होने के बराबर है, वो है हाई लेवल सीक्रेट टेक्निक जिसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें टायर 7 की सोल यूनिटिंग पिल चाहिए होगा और इस पिल को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स। मगर दुख की बात यह है कि इस कंटेंट में बहुत सालों तक किसी भी अल्केमिस्ट के पास 3 टाइप की हेवनली फ्लेम्स देखी नहीं गई है। मगर हमें पता चला कि आपके पास 3 टाइप की हेवनली फ्लेम्स है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सोल यूनिटिंग पिल को बनाइए और हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक को यूज करके हमारी क्लैन लीडर की जान को बचाइए। फर्स्ट टेलर की बात सुन के जियान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती। दूसरी और क्वीन मिर्जा जैसे ही सुनती है कि उसके अंदर एक और एनर्जी बॉडी है, वो तुरंत ही उदास हो जाती है और अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद क्वीन मिर्जा सभी एल्डर से बोलते कि एल्डर हमें जियान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। फिर क्वीन मिर्जा जियान से बोलते कि तुम्हें सोल यूनिटिंग पिल बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे लिए स्नेक मैरो पिल ही बना दो, वही मेरे लिए काफी होगा। तो जियान भी क्वीन मिर्जा की बात सुन के क्वीन मिर्जा को बोलता है कि ये बात तुम्हारी लाइफ को बचाने की है, जिस वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकता, और अगर तुम्हारी लाइफ को मुझे बचाना है तो मुझे सोल यूनिटिंग पिल को बनाना ही पड़ेगा और उस हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। तभी बीच में से फर्स्ट एल्डर जियान को बोलते हैं क्या तुम सच में बनाओगे? तो जियान फर्स्ट एल्डर को बोलता है कि एल्डर शायद आप जानते हैं कि मैं एक 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ, 7 ग्रेड का नहीं। हाँ ये सच बात है कि मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम है, मगर अगर मुझे 2 साल का वक्त मिले तो मैं इस पिल को जरूर आपके लिए बना दूंगा। जियान की बात सुनकर सभी एल्डर एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते और आखिर में अपने पेस्ट होर्डिंग से हाई लेवल 7 ग्रेड की एक स्क्रॉल को जियान को पकड़ा देते और एक्सपेक्टफुली सभी एल्डर जियान को बोलते कि अगर आपने हमारी क्लैन लीडर की जान को बचा लिया तो हम आपसे प्रॉमिस करते कि आपके अलायंस का हिस्सा हम जरूर बनेंगे और इस काम के लिए हम आपके ऊपर हमेशा एहसानमंद रहेंगे। सभी एल्डर की बात सुनकर जियान तुरंत ही एक बार फिर से सभी एल्डर को ग्रीट करता है और पास में से क्वीन मिर्जा ये सब देख के अपने मनी मन थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इसके बाद सभी एल्डर तुरंत ही जियान के पास आ जाते, जो देख के जियान थोड़ी देर के लिए चौंक जाता और अपने मनी मन बोलते कि अरे अब इन बुड्ढों को मुझसे क्या चाहिए, मैंने इनका काम करने का प्रॉमिस तो इन लोगों को पहले ही कर दिया। तो सभी एल्डर जियान को बोलते हैं कि हमने हमारे स्नेक क्लैन के सभी लोगों को बता दिया था कि अलायंस लीडर आज हमारे साथ खाना खाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। तो जियान बोलते नहीं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो सभी एल्डर बोलते हैं कि क्या जरूरत कैसे नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान होता है, तो भगवान का सेवा करना कोई तो हमारा फर्ज है, तो हमारे सेवा करने का तो हमें मौका दीजिए। तो जियान बोलते सबकी कोई जरूरत नहीं। तो सभी एल्डर बोलते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, साथ में बहुत बड़ा लस्सी का ग्लास भी है, और हाँ आपके एंटरटेनमेंट का भी हमारे ख्याल पे पूरा ख्याल रखा गया है और उसके लिए भी हमने बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों को बुलाया, तो आपको यहाँ पे फुल मजा आएगा। फिर लड़की बात सुनकर जियान बोलता नहीं मुझे इस सब की आदत नहीं है। तो सभी एल्डर बोलते कि आदत डाल लीजिए और चलिए हमारे साथ। तो सभी एल्डर जियान को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते, जो देख के क्वीन मिर्जा अपने मनी मन मुस्कुरा होती है। मगर जियान क्वीन मिर्जा को बोलता है कि काइलिन रोक इनको, बचा लेना यार। तो क्वीन मिर्जा भी ये सब देखती रहती है और एल्डर जियान को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है स्नेक क्लैन के अंदर शाम के एक वक्त को, जहाँ पे नदी किनारे के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज के ऊपर क्वीन मिर्जा जियान साथ साथ चल रहे थे। एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर चारों तरफ क्रिएट हो गया, जहाँ पे जियान क्वीन मिर्जा को कुछ बताना चाहता तो क्वीन मिर्जा भी जियान को कुछ बोलना चाहती थी, मगर दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बता पाते। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों ही एक जगह पे रुक जाते और जियान क्वीन मिर्जा को बोलते कि काइलिन। जियान की बात सुन के क्वीन मिर्जा जियान को बोलते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा फाइनल फ्लेम की एनर्जी अब तक मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकी और मेरे हेवी स्लेविंग पाइथन का जो सोल बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और जब तुम मेरे लिए सोल यूनिटिंग पिल बना दोगे तब मैं इस एनर्जी को अपने से बाहर निकाल दूंगी और हेवी स्लेविंग पाइथन के सोल के साथ मार्च हो पाऊंगा। क्वीन मिर्जा की बात सुनकर जियान क्वीन मिर्जा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सोल यूनिटिंग पिल जरूर बनाऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। जियान के बात सुनकर क्वीन मिर्जा अपने स्वैग से बोलते हैं कि तो ठीक है खाना खा के जाना, और वहाँ से चली जाती है। जियान भी क्वीन मिर्जा को जाते हुए देखता है और अपने मनी मन बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े प्रॉब्लम में थी, लगता है मुझे अब इसे फाइट में ले जाना नहीं चाहिए और इसे आराम करने देना चाहिए। इतना बोलते ही यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, सायोनारा।